नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे वो कंपनी और वो कंपनी की मार्केट का रेंज क्या कहता है, मार्केट में निवेशकों का इंटरेस्ट कहां तक बिल्डअप होती है, उसकी एक झलक हम यहां देखने की कोशिश करें। जितना बिकवाली का प्रेशर रहा उससे ज्यादा इस कंपनी में कई दफा खरीदारी का प्रेशर बनता दिखता है। यदि रिसेंटली की बात करें जिस हिसाब से मार्केट ने डेवलपमेंट किया है टाइम टू टाइम को लेकर के कंपनी का कैसी पेशेंट को लेकर के इंटरेस्ट है और पेशेंट को इस हॉस्पिटल में अपने इलाज को लेकर कैसा इंटरेस्ट जाए। कंपनी एक हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, नारायणा हेल्थ इसका नाम है। यदि इसकी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की चर्चा करें तो शायद बेंगलोर बेस्ड इसका कामकाज है। और बेंगलोर ही नहीं, यदि हम इसकी चर्चा करें प्रेजेंस को लेकर के तो जहाँ पे बेंगलोर हो, गुवाहाटी हो, धरवाद हो या शिमोन मोगास जैसे जो सिटी है वहाँ पे इसका प्रेजेंस की बात कहती है। और जो एक कंपनी है वो जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है वो क्या काम करती है, हर्ट और हर्ट स्पेशलिस्ट जैसे चीज़ों को लेकर कंपनी कामकाज करती रही। इनकी सर्विस को लेकर देखा जाए तो ये अलग अलग, जैसे यहाँ पे देखा है इनके जो अलग अलग हेल्थ चीज को लेकर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अलग अलग डिजीजेस को लेकर, चाहे ब्लड बैंक हो, चाहे चाहे रिस्ट ऑन्कोलॉजिस एंड सर्जरी की बात किया जाए, इनको लेकर के जाना जाता है। यदि इनकी नेटवर्क सेक्टर की बात करें तो नेटवर्क जैसे हमने बैंगलोर की चर्चा किया, चार ही जगह नहीं काफ़ी सारे शहरों में इनकी नेटवर्क वैसी पसरी देखती है। जहाँ पे कुछ सिटी के नाम, यहाँ पे गुवाहाटी हमने कुछ नाम लिया था, जहाँ पे अहमदाबाद हो, जयपुर हो, कोलर्स हो, मुंबई हो, रायपुर हो, कोलकाता हो, या फिर कह सकते हैं सेट्स हो, जमशेदपुर हो, या फिर गुड़गांव हो, हारा हो, दिल्ली हो, मैसूर हो, ये कटरास, जम्मू, ये सारे जगह इनकी नेटवर्क पसरती देखी गई है। तो केवल और केवल ये नहीं कह सकते कि ये बेंगलोर बेस या उसके रिलेटेड कामकाज है। इसका जो पूरे ऑल ओवर इंडियाज में इनका प्रेजेंस की बात है वो धीरे धीरे करके अपने नेटवर्क क्या कर दिए, बिछाती जाती देखने को। अब आते हैं इस कंपनी को लेकर के जो मार्केट में कुछ पहलू है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। इन पहेलियों को लेकर के वो पहेली कहता है कि ये समरी डेटा के बेसिस पे मार्केट कैसा रहा है और क्या यहाँ से मार्केट के लिए कुछ बड़ी आयाम क्रिएट होगी या नहीं। यदि हम इनकी मार्केट कैप की बात करें तो 28,000 करोड़ की मार्केट कैप है। प्रमोटर का कंट्रोल जो है काफी स्ट्रांग है। आरओई आरओसी की आंकड़ा जो है काफी बेटर रिजल्ट क्रिएट करती है। तो वहीं पे इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक अभी भी पूरे के पूरे मार्केट में जो बाकी कंपनियां हैं इस सेक्टर की उसके मुताबिक पूरे के पूरे खाली है, आप इसमें जाया जा सकता। यदि कंपनी की हम बुक वैल्यू से कंपेयर करें तो 881% की रैली है, जबकि इंटरेंसिक वैल्यू के मुताबिक देखा जाए तो करीब करीब दो ढाई गुने के आसपास की मार्केट रेंज में चली है। हायर की बात करें तो करीब 1521 रुपए तक गई थी। लोअर साइड में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ, नियर अबाउट इसको कह सकते हैं। यह नियर अबाउट अभी 52 वीक की हाई के आसपास ट्रेडिंग करती पाई गई, जबकि अपने इस ओवरऑल बिजनेस मॉडल से कंपनी 14% की सेविंग भी करती है, जो कि कंपनी के लिए रिजर्व फंड बनती है। यदि हम कुछ और पहलू को देखा जाए, फिर प्रेजेंटली रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव यदि डेटा कंपनी ने दिया होगा तो इसकी चर्चा करते हैं। नारायणा हृदयालय लिमिटेड इसका नाम है बेसिकली, और प्रोवाइडिंग द इकोनॉमिकल हेल्थ केयर सर्विस नेटवर्क ऑफ द मल्टी स्पेशलिटीज एंड द सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल स्प्रेड अक्रॉस द मल्टीपल लोकेशंस, जहाँ पे इंडिया की अलग अलग सिटी में इनकी प्रेजेंस की बात शामिल करती देखी गई है। रिसेंटली यदि इनकी प्रेजेंस की बात करें तो इन्होंने एग्जैक्टली कुछ डेटाबेस साझा किया होगा, जहां पे इनके जो रिजल्ट का डेटाबेस भी होगा उसको भी देखिए। तो यहाँ पे इन्होंने जिक्र करती कही है कि नंबर 1 जो कि 1 जनवरी 2025 तक का डेटा है उसमें कि चाहे जम्मू हो, दिल्ली एनसीआर हो, चाहे रायपुर हो, जमशेदपुर हो, कोलकाता हो, गुवाहाटी हो, बेंगलोर हो, मैसूर हो, देवांगिरी हो, शिमोगा हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, जयपुर हो, यहाँ सभी सिटियों में इनकी प्रेजेंस की बात शामिल करती है। तो टोटल ऑलमोस्ट कहती है कि साउथ में इनके पास 6, इसके अलावा कहते हैं कि ईस्ट में 7 हॉस्पिटल्स, नॉर्थ में 4 और वेस्ट में 2 हॉस्पिटल्स इनके पास कामकाज हैं। इसमें कहती है कि इनके पास ऑन ऑपरेटेड हॉस्पिटल भी करीब 19 के आसपास है। हार्ट सेंटर की बात 2 और क्लिनिक एंड द
डायलिसिस सेंटर 19, साथ में कहती है कि चाहे वो आइसलैंड की बात करें जहाँ पे 2, इस तरह से टोटल 42 नेटवर्क की बात कहती है। और ऑपरेशनल बेड को लेकर कहती है करीब करीब 6000 के आसपास इनके पास ऑपरेशनल बेड की बात कहती है। 4200 से ज्यादा डॉक्टर की बात तादाद की बात कहती है। रिवेन्यू को लेकर के जब देखा जाए तो ये आंकड़ा देती है कि इनका जो टर्नओवर रहा वहां पे क्यू और क्यू के बेसिस पे कंपनी कहती है कि हमारा 6% से ज्यादा गिरावट, 7% मान लेते हैं, जबकि वायो वाई के बेसिस पे 13% की बढ़ोतरी थी। तो वहीं डोमेस्टिक जो इनका जो टर्नओवर रहा उसमें इन्होंने जिक्र करते कि हमारे पास क्यू और क्यू में 4% की गिरावट, तो वायो वाई में 18% की वृद्धि दर्ज कर। तो और इंटरनेशनल लेवल पे भी इनका कारोबार है जहां पे कहते हैं कि क्यू और क्यू को लेकर जिक्र करते हैं कि 47%, 48% की गिरावट रही, तो वहीं वाई वाई में करीब 50% से ज्यादा गिरावट रही। इंटीग्रेटेड केयर को लेकर जिक्र करते हैं, वहां पे क्यू और क्यू में 7% की ग्रोथ रेट थी, तो वहीं पे क्यू वाई वाई के बेसिस पे 98% की जंप करती दिखी है। इसी तरह बिजनेस मिक्स की बात किया जहाँ पे ऑन ऑपरेशन अवसरों ने जिक्र करती देखी गई। इनका पीपीटी काफी बेटर रहा है जिसको समझना आसान हो सकता है, जहाँ पे कंपनी ने कहा कि इनके पास रीजन में ये सारे कैपेसिटीज हैं, जहाँ पे इनके पास चाहे वो मैसूर हो, सिमोला हो, डिवांगी हो, धनवर हो, कोलर हो, इन आप इनकी प्रेजेंस की बात कहती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात कहती है। नाउ ओवरऑल हमने ये देखा कि कंपनी में ये कहती है जिनके पास यदि प्रोग्राम रनिंग 10 सितंबर तक की बात कहती है, जहाँ पे बेंगलोर इस लोकेशन में करीब 10 की बात है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस की बात कहती है, ऐसे प्रेजेंट ट्रांजेक्शन की बात उन्होंने 1 लाख से ज्यादा की जिक्र करती है। तो रेवेन्यू इंटीग्रेटेड केयर को लेकर के 104 मिलियन की बात कहते हैं। तो वहीं पे YTD के हिसाब से जो इनका यदि हम इंश्योरेंस कवर वाली चीजों को देखें, जहाँ इंश्योरेंस से पैसे आते हैं, 6.5 मिलियन के आसपास क्रिएट करती। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव का कामकाज भी है, जहाँ पे ये अलग अलग ब्रांड के साथ ऐप के तरह काम करते हैं, जहाँ पे चाहे वो नवा हो, इसके अलावा कह सकते हैं जो चाहे लॉन्च इन्होंने किया है जहाँ पे वेदा की बात किया जाता है, वेदा, इसके अलावा जीटीएम्स हैं, इसके अलावा NH किया है, क्लिनिकल व्यूअर की लेकर देखा जाए जिसमें CD, इसके अलावा आपने जिक्र करती देखी गई कि इनके पास वेदास ऐप के अंदर लॉन्च किया, उसमें भी काफी सारे इनकी जो है वो मिलती नजर आती है। तो इसके अलावा ये नहीं, हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस की CAGR ग्रोथ को देखें तो कंपनी का ग्रोथ लगातार अप ट्रेंड है, प्रॉफिटेबिलिटी का अप ट्रेंड है, पिछले कुछ दिनों से लगातार थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब करती हुई देखी गई। तो स्टॉक प्राइस में नियर अबाउट सेम, तो रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार बैकअप की तरफ इशारा देती देखी गई। तो ओवरऑल कह सकते हैं कंपनी का टर्नओवर जो था सितंबर में सबसे पीक पे था, लेकिन दिसंबर में आकर थोड़ा सा पिक इनका डाउन होती देखी गई, और परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर भी पिछले पीरियड के मुकाबले स्थिरता बना के रखी है, स्थिरता बना के रखी है। अगली बात शामिल करती है कि कंपनी में यदि आप इनकी पीयर से कंपेयर कर दे, जहाँ पे कह सकते हैं कि मैक्स हेल्थ केयर हो, अपोलोज हॉस्पिटल हो, फोर्टिस हेल्थ केयर हो, ग्लोबल हेल्थ हो, या फिर नारायणा हृदयालय को चर्चा किया जाए, उनको लेकर ये जिक्र होता है कि वहीं पे जिक्र किया जाता है इसको लेकर के, और वहां पे ये देखा जाए पीयर से कंपेयर करते हुए तो पी रेशियो के मुताबिक देखा है तो आज भी ये स्टॉक काफी सस्ता रेटों में मिलती देखी गई, चाहे वो बुक वैल्यू के मुताबिक करंट रेस के देखा जाए, या फिर अर्निंग के हिसाब से जो है EPS को देखा जाए, यहाँ पे ओवरवेट या वेट की बात किया जाता है। यदि नेट इनकम परसेंटेज की तरफ भी देखेगा तो करीब 14% के आसपास कमाती है, सेविंग करती है। बाकी जो फोर्टिस हेल्थ केयर हो या फिर ग्लोबल हो, अपोलो हॉस्पिटल हो, वो भी करीब 6 से लेकर 11%, तो इसका भी रेशियोज है ऑन एवरेज काफी बेटर रहा है। मतलब मार्केट में इनकी डिमांड हो सकती है, जिस हिसाब से मार्केट की डिमांड बढ़ती जा रही है। पीरियड ऑन पीरियड बेसिस में देखिए मार्केट की इसकी रेंज की हम बात करें तो इनका रेंज ये डिफाइन करती है इस प्राइस के आसपास। देखिए इनके पास बार बार सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस को लगातार इन्होंने अपनी पर तोड़ती देखने को मिलती है, और ब्रेकआउट हुई करती हुई स्टॉक देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें इसको लेकर के, यदि हम निवेशकों के इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करें तो इस कंपनी में प्रमोटर्स के अलावा जो है वो जो है खास करके FIDI के जो होल्डिंग है वो काफ़ी बेटर है। आम निवेशकों के पास भी करीब 17% की होल्डिंग है। करीब 1,77,000 से ज़्यादा निवेशक इस कंपनी से जुड़े हुए हैं एक एज ए निवेशक के तौर पे।
इसके अलावा यदि हम रिसेंटली रिस्क और रिवार्ड की पॉइंट को देखें तो रिस्क बिल्कुल नहीं का आंकड़ा देती है, रिवार्ड का जो एक्सपेक्टेशन है काफ़ी ज़्यादा दर्ज करती देखी गई है। ये कुछ पहलू था कंपनी को लेकर के, और अक्सर एक क्वेश्चन होता है कि सर टारगेट कहाँ लगाएं, एसएल कहाँ यूज करें। देखिए दोस्तों, टारगेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस। हम कितने परसेंट रिस्क फैक्टर के साथ अपने कैपिटल को बनाना चाहते हैं और कितनी परसेंट रिस्क फैक्टर के बाद कैपिटल को बचाना चाहते हैं। इसको हमेशा अपनी एक एग्जाम्पल के साथ सेट करना चाहिए कि आखिर एक शॉपकीपर अपनी पास शॉप में कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा रखती है, उसको एक शॉप को अपने पोर्टफोलियो की से कंपेयर करिए कि आखिर कौन सी प्रोडक्ट हमारे लिए एक्सपायरी वाली चीज़ है, कौन सी प्रोडक्ट हमारे लिए लॉन्ग पीरियड में चलने वाली चीज़ें हैं, उसको एक तरह से देखने की ज़रूरत पड़ती है। और यदि कोई ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं होता, ऑनली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आते समझने की कोशिश करते हैं। यदि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वैल्यू एडिशन मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।